राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। साथियों, अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी कहते हैं। साथियों, कमला एकादशी कब है, इसको हम पद्मिनी एकादशी क्यों कहते हैं और पद्मिनी एकादशी कब मनाई जाएगी, 26 मई को या 27 मई को, इसका पारण कब करें, इसकी पूजा विधि क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये सब मैं आज वीडियो में आपको शेयर करूंगी मेरी नानी जी द्वारा बताई हुई विधि से। और देखो, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, आज से नौतपा भी शुरू हो गया है, तो हमें हमारे लड्डू गोपाल जी की भी सेवा अधिक से अधिक करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, तो इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान होता है। तो हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें उनकी सेवा भी रोज अच्छे मन से करनी चाहिए, श्रद्धा के साथ। साथियों, वर्ष 2026 में पद्मिनी एकादशी 27 मई बुधवार को मनाई जाएगी। यह कमला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह अधिक मास या मल मास पुरुषोत्तम मास में मनाई जाती है। यह एक दुर्लभ एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और संतान सुख व मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। साथियों, यह एकादशी कब मनाई जाएगी? एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई 2026 सुबह 5:10 से और ये एकादशी की तिथि समाप्त होगी 27 मई 2026 सुबह 6:21 पर। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से हम ये तिथि मनाते हैं, तो व्रत हम 27 मई को करेंगे और व्रत का पारण का समय है 28 मई सुबह 5:25 से 7:15 के बीच में पारण का समय रहेगा। साथियों, इस व्रत का फल क्या है और नियम क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो साथियों, इसकी पूजा की विधि है कि दशमी के दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। कमला एकादशी व्रत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती नगरी के कृतवीर नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा की अनेकों रानियां थी, खूब सुख संपदा थी, लेकिन राजा के हमेशा एक ही चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा संतान के वियोग में हमेशा दुखी रहते थे। इस तरह से बहुत बरस बीत गए, राजा के कोई संतान नहीं हुई किसी रानी से। तो राजा ने पूरा राज्यपाठ छोड़ दिया और रानियों को सौंप दिया कि तुम इस राज्य को संभालो। वो तपस्या करने के लिए चले गए। जब बहुत दिन हो गए राजा नहीं आए, तो उनकी एक सबसे बड़ी प्रिय सबसे रानी थी, उसका नाम था पद्मिनी। तो वो दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाती हैं और दुर्वासा ऋषि से कहती हैं कि हे ऋषिवर, मुझे कोई उपाय बताओ कि हमारे घर संतान की प्राप्ति हो। दुर्वासा ऋषि रानी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कमला एकादशी कहते हैं, तुम विधि विधान से उसका व्रत करो, पूजा करो, सारे नियमों का पालन करो। तो रानी ने विधि विधान से दुर्वासा ऋषि के बताए अनुसार कमला एकादशी का व्रत किया, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की पूजा की, आराधना की, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप किया, दान किया, पुण्य किया, बहुत सारे कार्य करे
तो जब उनकी एकादशी का व्रत संपन्न हुआ तो भगवान स्वयं प्रकट हुए और रानी से बोले कि तुम मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तो रानी ने अपनी पति की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भगवान से कहा कि मुझे एक तेजस्वी, गुणवान, दीर्घायु और बहुत सुंदर सा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने रानी को वरदान दिया, तथास्तु। तो यह बात ऋषि द्वारा राजा को पता चली, तो राजा अपने घर आते हैं और 1 वर्ष के बाद उनके घर तेजस्वी, गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उस दिन से कमला एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी भी पड़ा। उसको हम पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, अधिक मास की इस पद्मिनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। हम श्रद्धा अनुसार दान, यज्ञ, पुण्य करते हैं तो हमें जरूर इसका फल प्राप्त होता है। तो साथियों, आपको मेरी ये पद्मिनी एकादशी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।